ला 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 वाह 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 देवर वाह। प्यारे तूने आज दिल खुश कर दिया। क्या ऐश कराए यार, मजा आ गया। देवर, मैं तुझे बहुत खतरनाक बंदा समझता था। तू जितना सख्त और रूखा लगता है ना प्यारे, अंदर से तू उतना ही चंगा है। बस आज से तू मेरा यार बेली जिगर है। अब शाम को रोजाना बैठ के ना ऐश किया करेंगे। ओए मियाँ जी ने भी इजाजत दे दी। वो तो कहते थे कि क्या यार देवर, लगता है मियाँ जी वापस नहीं आए शिकार से। चल ओ यार दीवार लगता है तुझे ज्यादा लग गई है। तुझसे नहीं खुलेगा लाशा भी। देख मैं कैसे खोलता हूँ। हट जा भी। देख खुल जा समसम, खुल जा समसम, मेरी जान। ये ले। आ गया तू? आजा, मुझे तेरे इंतजार था। तो ये रंग है बड़े ऐश हो रहे। आजा, और मेरे नजदीक आजा, मैं काट नहीं खाऊंगा तुझे। आजा आजा शाबाश। बैठ बैठ जा। ऐसे तू बड़ा नशा पानी करके आ रहा है। हाँ बाबा जी। हाँ ओए ओए, तू गूंगा नहीं है? वो तो जी मैं एक्टिंग कर रहा था। ओ तू तो बड़ा जबरदस्त एक्टर है यार। ले कमाल हो गई, ऐसी जबरदस्त अदाकारी की कि मैं तो तुझे गूंगे समझता रहा। हद हो गई है, कमाल हो गई। अच्छा बात सुन, अब तो अपना नाम बता दे। क्या नाम है तेरा? बाबा जी मेरा नाम लाली है। अच्छा अच्छा लाली। मगर तू दिखने में बिल्कुल जागली लगता है। जागली है ना तू? मेरी माँ भी मुझे यही कहती थी। अच्छा अच्छा, ये बता तू यहाँ किस चक्कर में आ गया है? और ना ना ना
मैंने इंजेक्शन दी कोई इतनी जल्दी नहीं है, आराम से लग जाएगा इंजेक्शन। तो जल्दी नींदर लग रही है। जाकर सोऊंगा। जाकर सोएगा वो तो इधर ही सो जा। आखिरी एक दिन तो इधर ही आकर सोना है ना तुमने। यहाँ क्यों सोना होगा भाभी जी? ये सवाल पूछकर इतनी उम्र न घटा। जिस किसी ने मुझसे ये सवाल पूछा ना तो कुछ दिनों बाद गायब हो गया। दोबारा उसे किसी ने नहीं देखा। उसकी लाश आई है। भाभी तू ठीक गल कर रहा है? और ये तो जमीन खुदी हुई देख रहा है ना। यहाँ इन लोगों की लाशें दबाई गई हैं, वैसी 3 लाशें दबाई गई हैं, समझा? और मैं 4 महीने से यही चक्कर देख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तू चौथी लाश बनकर ना आए। तू मुझे ठीक ठीक बता, ये चक्कर क्या है? तो देख, हाँ तू मेरे पास ज्यादा बैठा ना तो हयाता आ जाएगा। अच्छा। उसने तुझे मुझसे बातें करते हुए देख लिया तो मेरे साथ साथ तेरी चमड़ी भी उधेड़ देगा। हाँ, वो शिकार पे गए हैं बाबा जी, कल परसों आएंगे वापस। अच्छा। हाँ बाबा जी। हाँ, ये मियाँ जी तुम्हारे सक्के भाई हैं? ओए, सक्का भाई है। अच्छा, फिर उन्होंने तुम्हें कैदखाने में क्यों बांध कर रखा? कोई ना कोई तो बात होगी। सुनना चाहता है? हाँ तो सुन ले, कोई इतनी लंबी चौड़ी दास्तान नहीं है। आता हाली छोटे ही था, कोई 2 बरस का होगा कि साढ़े माँ प्यो फौत हो गए। मेरी घरवाली से मेरी कोई औलाद नहीं थी। मैंने हयाती को अपनी औलाद समझा और बच्चों को तरह पाल पोस कर उसको जवान किया। हयाता मेरा इकलौता भाई है। मेरी जायदाद का वारिस हयात ही था। वो भी यही समझता था कि मेरे बाद जायदाद का वारिस वो ही होगा। पर भाभी जी, आधी जायदाद तो उनकी भी बनती है। और नहीं, और नहीं, ऐसी कोई गल नहीं है। जायदाद मुझे प्यो से विरासत में नहीं मिली, मैंने अपनी सलाहियत और मेहनत से बनाई है। हाँ। अच्छा, फिर उन्हें तो तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। फिर मैंने दूसरा ब्याह कर लिया। और इससे पहले दिदाशदात मेरी नहीं थी, मैं इधर मैनेजर लगा हुआ। मेरी दूसरी जनानी से मेरा पुत्र न्यास पैदा हुआ। उस वक्त हयाता जवान था, लाहौर में पढ़ रहा था। और जब ये जमीन जायदाद मेरी हो गई ना तो हयाते ने थोड़ा रंग दिखाया। जी मियाँ साहब। हाँ जी, एक बात बोलना थी जी। हाँ हाँ, बोल भाई बोल, क्या बात है भाई? वो बात ये है मियाँ साहब के आपके जो मैं लाहौर गया ना जी, तो कुछ अजीब अजीब बातों का पता चला है जी। अजीब बात है? और कैसी अजीब बात है भाई? वो जी अपने छोटे मियाँ साहब की। और लगता है उसने आवारगी शुरू कर दी है। नहीं 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 जी नहीं, कुछ और गल बात है मियाँ साहब। ओए, और गल बात है तो बता फिर। बताता हूँ जी। वो बात यह है मियाँ साहब कि अपने छोटे मियाँ साहब अपने आप को जायदाद का वारिस बताते हैं। कहते ने और पढ़ाई शढ़ाई क्या करनी है, आखिर मैंने ही जगीर संभालनी है। ओए, तुझे कैसे पता चला? ओए लो जी लो, वो जी मुझे तो कई मिलने जुलने वालों ने जो उनके अपने आदमी हैं उन्होंने मुझे बताया। और तो और मियाँ साहब, छोटे मियाँ साहब ने तो कई लोगों से कर्ज भी ले लिया है। ठीक है कि
इससे पहले हयात ही मेरे लिए सब कुछ था, लेकिन अब तो मेरा पुत्र नियाज भी है। मियाँ साहब, मुझे तो डर है जी, वो शायद नियाज मियाँ साहब को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फरमाने ली, ये तो तूने बड़ी फिक्र की बात बताई है। अब मैं नहीं चाहता कि उसके दिल में नियाज के लिए कोई नफरत पैदा हो जाए। उसका तो एक ही हल है, मैं कर्नल जॉनसन को लंदन खत लिख देता हूँ कि मैं हयात को डॉक्टरी पढ़ने के लिए भेज रहा हूँ। भाई जैसे ही कर्नल जॉनसन का जवाब आए ना, तो लाहौर जाकर उसको विलायत भेजने की तैयारी कर। ठीक है? ठीक है। वो मियाँ साहब, पर वो मान जाएंगे जी? हाँ हाँ मान जाएगा, अभी उसकी अपनी ख्वाहिश है डॉक्टरी पढ़ने की। मेरा ख्याल है मान जाएगा। ओ पर ये लोग किधर है? गाल सुन, हयात का लंदन से खत आया है। क्या लिखा है? कुछ अजीब ही तबीयत हो गई है उसकी। क्यों, क्या हुआ? मैंने लंदन भेजा था कि जाके डॉक्टरी करने, अब कहता है जी बैरिस्ट्री करनी। फिर आपने क्या सोचा? ओ सोचना क्या है, ठीक है भाई चल बैरिस्ट्री कर ले। बस आपकी इन्हीं बातों ने उसका दिमाग खराब कर रखा है। ओए भलिए लोग, बात समझने की कोशिश किया कर। ओ ठीक है करने दे बैरिस्ट्री, ये हमारे हक में भी बेहतर है तो उसके हक में भी बेहतर है। देख बैरिस्ट्री करेगा तो आकर सियासत में लग जाएगा, अगर कहीं मेंबर शंबर या वजीर शजीर हो गया तो उसके दिमाग से वैसी जायदाद का ख्याल खत्म हो जाएगा। और समझ अपने पुत्र नियाज के लिए भी बेहतर होगा ही। हाँ शाबाश। वाह बाबे जी वाह, तरकीब तो तुमने बहुत अच्छी सोची है। बाबे जी, मैं दीवार को देख के आता हूँ, सो रहा है कि जाग रहा है? ठीक है। और फिर 5 साल बाद हयाता बैरिस्टर बन के लंदन से वापस आ गया। मैंने उसका ब्याह करा दिया, वो एक बेटी का प्यो भी बढ़ गया। उसकी घरवाली बड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार है। यार कमीना बदमाश, नशे में तो धोखे से मारता पीटता है, तरह तरह से परेशान करता है। जब वो तंग आ गई ना बहुत, तो मैके चली गई। मैंने आते को हर तरह समझाने की कोशिश की। ओए हाथ, और बैरिस्टर कलम मिलाई का बंदा आया था लाहौर से। क्या कहता था? और उसने कहलवाया था कि भाई हयात को मेरे पास भेज दो काम करने के लिए, तो थोड़ा बहुत तजुर्बा हो जाएगा उसे। और मियाँ जी मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं है, और फिर इलेक्शन भी नजदीक है। और तुमने कौन सा इलेक्शन लड़ना है छोटे मियाँ जी? मियाँ जी लड़ तो नहीं रहा, पर इलेक्शन लड़ा तो रहा। लड़ाते रहा है, ओ भाई इसमें क्या फायदा? यही तो आपको पता नहीं है मियाँ जी,
लड़ने में इतना मजा नहीं आता जितना इलेक्शन लड़ाने में आता है। बंदा काबू में रहता है और फिर पार्टी के लिए काम तो करना ही पड़ता है ना जी। और खैर इलेक्शन तो अभी बहुत दूर पड़े हुए हैं। मेरा ख्याल था लाहौर चला जाता तो कुछ सरकारी कागजात थे, कुछ काम था जमीनों का, होकर आता जाकर। नहीं मियाँ जी, ये बड़ा मुश्किल है। और क्यों? और परसों गवर्नर साहब को डिनर दिया है, सूबाई ते मरकजी वजीर आ रहे हैं, फिर शिकार का प्रोग्राम है मियाँ जी। फिर आपको पता है जमीनों का मुझे कोई इतना खास पता नहीं। आप इस तरह करो, आप खुद लाहौर हो, आपके जाने से काम भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद हयात ने एक बहुत कमीनी हरकत की। उसने इधर उधर मशहूर कर दिया कि निहाज मेरा पुत्र नहीं है, किसी जांगली की लावारिस औलाद है, जिसे मेरी घरवाली ने अस्पताल से किसी चूड़ी के जरिए उठवा लिया था। जब मेरी घरवाली को इस बात का पता चला ना, तो उसको इतना सदमा हुआ कि वो बिस्तर से लग गई, फिर नहीं उठी। मियाँ जी, जरूर किसी ने आपके मेरे खिलाफ कान पर दिए हैं। नियाज मेरा भतीजा है, मेरा खून है, मैं उसके बारे में इस तरह की बातें किस तरह कर सकता हूँ जी? नहीं है यार, समझ ले, आज से तू मेरे वास्ते मर गया, तो मैं भी तेरे वास्ते मर गया। अब हमारे रास्ते अलग अलग हैं। नहीं मियाँ जी, ये आप क्या कह रहे हैं जी? मियाँ जी, आप मेरे बड़े भाई हैं, बाप की मोहब्बत दी है आपने मुझे, मैं किधर जाऊंगा जी? और मियाँ जी, फिर भी अगर आपका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं है तो मैं आपके पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ जी। नहीं नहीं हयात नहीं, दफा हो जाए मेरी नजरों के सामने से, दूर हो जाए इसमें। अब पानी सर से ऊंचा हो गया है बशीरे, मेरी बर्दाश्त से बाहर है कि कल का लड़का मुझ पर पिस्तौल तान के खड़ा हो जाए। मियाँ साहब, आपका इशारा चाहिए, उसका पता भी नहीं चलेगा। नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझ पे कोई इल्जाम आए। मैं चाहता हूं कि मुझ पर इल्जाम भी ना आए और वो भी ना रहे। देवर को ढूंढ निकालो। मैंने उस नमक हराम को वो सजा देनी है कि उसने जिंदगी भर याद रखना। गामो, अपने बंदे चारों तरफ फैला दे, मुझे हर हालत में देवर चाहिए। और इरफान अली, तू फटाफट मनगुबरी जा, ते नाल वकील साहब को वापस लेकर आ। मैंने आज ही अपना वसीयतनामा तैयार कराना है, समझ गया? कौन है? मैं हूं जी, हयात। हयात? और इतनी रात को क्या कर रहा है तू यार? घबरा गए मियाँ जी, गलबात करनी थी। कोई वक्त है गलबात करने का इस वक्त? यही तो वक्त है मियाँ जी, दिन को तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलती। मियाँ जी, आपने अपना वसीयतनामा तैयार करवा लिया, यही है ना जी? और ये तुझे कहां से मिला? वो अपना
इरफान अली। इरफान अली? और इस कमीने ने ये गद्दारी की मेरे साथ? नो 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 मियां जी, उसने तो बड़ा अच्छा काम किया है। देखो ना जी, वो तो बड़ा शरीफ समझदार बंदा है। वो ये नाइंसाफी कैसे बर्दाश्त कर सकता था मियां जी कि आप मुझे मेरी सारी जायदाद जमींदारी से महरूम कर दें और सारा कुछ अपना नियाज के हवाले कर दें। फिर क्या चाहता है तू? सच सुनना चाहते हैं मियां जी आप, तो सुने। इस जमींदारी और जायदाद पे सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। वो वसीयतनामा आपका गलत है। ये है असली वसीयतनामा। और ये कैसे हो सकता है? मेरे जायदाद का असली वारिस नियाज है। मियां जी, मैं किसी बहस में नहीं उलझना चाहता। आप इस वसीयतनामे पे दस्तखत कर दें। बाकी का काम मुझ पे छोड़े मियां जी, ज़ाब्ते की कार्रवाई होती रहेगी। हयात, पहले तुमने देवर से मुझ पर कातलाना हमला करवाया और अब मेरी जायदाद पर नाजायज कब्जा करना चाहते हो? ना 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 मियां जी, ना ना। मुझे पता है, तकिए के नीचे पिस्तौल, वो भी लोडेड। हाथ इधर कर लें आप। ये ले, दस्तखत करें। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। बुरा करेंगे जी, दस्तखत तो मियां जी आपको करने ही पड़ेंगे। अब मैंने कहा ना, कुछ कर लो, तुम दस्तखत नहीं करूंगा मैं। मियां जी, दस्तखत कराने तो मैं जानता हूं, करा लूंगा मैं, करा लूंगा, कोई बात नहीं। देवर, इस नमक हराम को मेरी आंखों के सामने से दूर कर। आहिस्ता, शोर न करें, आहिस्ता बात करें। देवर, मियां जी के मुंह को बंद करो और इनकी आंखों पर भी पट्टी बांध। और बस उस दिन से मैं यहाँ कैद हूँ। और हयाता मुझसे कागजात में दस्तखत कराना चाहता है, कभी नरमी से, कभी डरा धमका कर, तो मैंने भी दस्तखत नहीं करने। हाँ, बाबा जी, ये सारी बातों को न्याज को पता है? नहीं, उसे नहीं पता। और अगर उसे पता होता तो यहाँ आता, मुझे कैसे आजाद कराता। आखिर मेरा पुत्र है, मेरा खून है। ये बात तो है। बाबा जी, आप मुझे उसका पता दे दो, मैं उसे सारी बातें खत के जरिए बता दूंगा। आप परवाह नहीं करो, ये काम मैं जरूर करूंगा। नहीं, तू ये काम नहीं कर सकता। इन तीनों ने भी ये काम करने की कोशिश की थी, देख ले। हयाता तुझे कभी नहीं करने देगा। वो इस मामले में खतरनाक चीते की तरह चौकन्ना है। हाँ, ओए।
ओए, झूठ को सच बना के इसे भी तूने अपना हमदर्द बना लिया, हाँ? दगाबाज, कमीने, मकार। ओए नहीं सुनी? अब डर क्यों रहा है? अब डर क्यों रहा है? इंजेक्शन लगाया है? लगा फिर। वाकई से जाते। मेरे साथ क्या हो रहा है? और लाश बन के वापस ना आना। अपनी खून से लकड़ी गर्दन कटी हुई और जख्मी सीने से आके मुझे न डराना। हाँ, बकवास बनकर और लाश बन के ना आना। लाश बन के ना आना है। लाश बन के। क्या कहता था वो? चुप क्यों है? बोलता क्यों नहीं? मियाँ जी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। मैंने पता है उसने क्या कहा होगा। उसने खुद को दुखियारा और मजलूम साबित करने के लिए तुझे भी एक दर्दनाक दास्तान सुनाई होगी, मगर उसने ये नहीं बताया होगा कि वो खुद कितना जालिम था, कितने जुल्म किए हैं उसने। ये खड़ा है जीता जागता सबूत उसके जुल्म का। ये देख, इसकी जबान उसने सिर्फ इसलिए कटवा दी कि ये उसके ग्रे हाउंड कुत्तों के रातब से गोश्त चुरा के खा जाया करता था। ये पैदाइशी गूंगा नहीं है, उसने बनाया इसे गूंगा। वो तो कर्नल जॉनसन की जायदाद और जगीर का एक मामूली सा करिंदा था। मामूली सा करिंदा, ऐसा खुशामदी और वफादार करिंदा कि कर्नल जॉनसन के कहने पर मुजारों के खेत खलियान जलवा देना, उनकी घरवालियों को, बेटियों को उठवा लेना, कत्ल करवा देना, उन्हें बेदखल करवा देना, उनके खिलाफ मुकदमे करवा देना, उसके लिए बड़ी मामूली सी बात थी, बड़ी मामूली सी बात थी। और इसी कारगुजारी और वफादारी के सिले में वो एक करिंदे से मैनेजर बन गया, इस जायदाद और जगीर का मैनेजर। ये तहखाना पहले भी जेल खाना था। कई लाशें दफन है इसके अंदर। सुन लिया तूने?
सुन लिया तूने कि वो कितना दुखियार और मजलूम है? आपने तो जी ऐसी बातें बताई हैं, आपने तो होश उड़ गए जी। नियाज उसका पुत्र नहीं है, झूठ बोलता है, वो बकवास करता है। उसकी घरवाली ने उसे सरकारी अस्पताल से उठवाया था। ये राज इस घर के सारे नौकर जानते हैं, ये देवर भी जानता है। पूछ